अमेरिका ने भारत पे 25% की टैरिफ लगा दी। तो आइए इसी चीज को सिंपल वर्ड में समझते हैं कि कैसे उसने 25% की टैरिफ लगाई है। जैसे भारत का कोई सामान अमेरिका में बिक रहा है 100 रुपए का, तो वो अब से 1 अगस्त से वो 125 रुपए में बिकेगा। ऐसा अमेरिका ने क्यों किया? इसलिए किया ताकि जो भारत के जो सामान है उनकी बिक्री कम हो। ऑब्वियस सी बात है, कोई सामान 100 रुपए का है, अगर वो 125 रुपए का मिलने लगेगा अचानक से, अमेरिका वाले भी तो वो सामान लेके अब दूसरे सामान को लेंगे, किसी और देश का सामान लेंगे या फिर अमेरिका का ही सामान ले सकते हैं। इसीलिए अमेरिका ने भारत पे जो है वो 25% का टैरिफ लगाया है। अभी टैरिफ क्यों लगाया है इसी को अब हम समझते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो अपने सोशल मीडिया पे ये लिखा कि अब हम भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगाते हैं, और रसिया और इंडिया के इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया। अब ये डेड इकोनॉमी बताया, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है जो कि 6% के साथ बढ़ रहा है। ये ऐसा इंडिया नहीं, IMF कहता है। ट्रंप को ये चीजें दिखती नहीं है। ट्रंप की बात सिर्फ पूरे और पूरे वर्ल्ड में एक लोगों को सही लगती है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है वो ट्रंप की बातों को सही बताए हैं। अब हम बात करते हैं, रसिया के ऊपर 18,000 सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। क्या रसिया ग्रो नहीं कर रहा है? रसिया अमेरिका से बेटर ग्रो कर रहा है, क्योंकि अब अमेरिका को कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि अमेरिका का कोई बात की वैल्यू ही नहीं है। अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व बनाने की धमकी दे रहा है। उसने ये भी कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जो है वो ऑयल मैन्युफैक्चर करे। ये पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर पाकिस्तान में ऑयल मैन्युफैक्चर का इतना ही बड़ा पावर होता तो चीन उसको छोड़ता? कभी नहीं छोड़ता। लेकिन अमेरिका बिना कुछ जाने सुने कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बात का कोई एक वैल्यू नहीं, कोई एक चीज नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो ब्रिक्स है। ब्रिक्स से अमेरिका काफी खफा रहता है। खफा क्यों रहता है? क्योंकि जो जितने भी ब्रिक्स में देश हैं, खासकर इंडिया, चाइना और रसिया, ये तीनों अपने ही करेंसी में जो है वो ट्रेड डील करते हैं। ट्रेड डील मीन्स कि जैसे म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, और भी बहुत सारे, बांग्लादेश हो गया, या फिर इंडिया और रसिया आपस में पता ही है रुपीस और रूबल में, दोनों में मतलब इसमें डील करते हैं। डॉलर को वो लोग साइड करना चाहते हैं। अभी जैसे इंडिया ने सऊदी अरब से भी इस चीज को, इस डील पे लेके बात की है, और ब्रिक्स ये चाहता है कि जो डील हो वो अपने ही करेंसी में हो, डॉलर में ना हो। डॉलर में नहीं होगा तो प्रॉफिट जो है वो अमेरिका को नहीं जाएगा, अमेरिका का जो वर्चस्व है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। इसलिए जो है वो अमेरिका ब्रिक्स से जो है वो नाखुश रहता है। अभी आपको पता होगा यूपीआई जो है, यूपीआई काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है वीजा के अपेक्षा। वीजा जो कि एक अमेरिकन कंपनी है और यूपीआई जो है वो एक इंडियन कंपनी है, वो काफी अच्छी बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है वीजा की अपेक्षा। रसिया यूक्रेन का वार था, उसमें जो है वो रसिया अपने हथियारों का यूज किया। पूरे देश को ये लगा कि उसने निस्त नाबूद भी किया, कुछ अमेरिकन हथियार को, कुछ यूक्रेनियन जो उनके लोकल्स हथियार थे, मिसाइल्स थे, उनको निस्त नाबूद किया। इससे जो है वो रसिया के हथियार मार्केट में और अच्छा परफॉर्मेंस किए, लोग उसको डील करने के लिए ट्रेड किए। इससे अमेरिका और नाखुश रहता है। अब हम बात करते हैं कि नाटो में अमेरिका का क्या वर्चस्व है। एक्चुअली नाटो में अमेरिका ये चाहता है कि सारे जितने भी नाटो में देश है वो जो है वो अपना 5% देकर सहयोग करें। पहले 1%, 2% देते थे, और अब वो चाहता है कि 5% दे, तभी वो नाटो में अमेरिका सारे देशों की बात मानेगा। अमेरिका कुछ भी, किसी को भी वो धमकी दे देता है, ठीक है। जैसा कि अभी ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री चीन में गए थे तो चीन की बहुत तारीफ की है, चीन की बहुत तारीफ की है, वो भी तो नाटो का सदस्य है। इसीलिए कोई भी देश जो है वो अमेरिका को सीरियसली लेता ही नहीं है। जापान में 75% गेहूं का जो है वो डील साइन के लिए अमेरिका कब से पीछे पड़ा था, लेकिन जापान के साथ एक ये प्रॉब्लम है, कल को अभी जापान के उतने जो है वो क्या है, डिफेंस सिस्टम उतनी मजबूत नहीं है, उसको ये लगा कि कल को अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो मुझे कौन बचाएगा। इसकी वजह से जापान को जो है वो डील थी वो साइन करनी पड़ी। अब जो है जापान में गेहूं जो बाहर से आता है वो 75% अमेरिका देता है। तो अमेरिका को ये लगा कि अगर हम जापान को झुका सकते हैं तो सबको झुका सकते हैं, लेकिन इंडिया और चाइना, रसिया, इन तीनों के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया कि रसिया और अमेरिका मिलकर जो करना चाहे कर ले, क्योंकि रसिया और इंडिया की जो है वो इकोनॉमी जो है वो डेड है। इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया और 25% का जो है वो सैंक्शन लगा दिया। अमेरिका का सैंक्शन लगाने का सबसे मेन कारण ये था कि अमेरिका चाहता था GN
क्रॉप, जीएन क्रॉप और डेयरी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में यूज करे। लेकिन इंडिया इस चीज के लिए राजी नहीं था। क्यों नहीं राजी था? क्योंकि जब जीएन क्रॉप जो है वो जीन मॉडिफाइड क्रॉप जो है वो इंडिया में आ जाएंगे तो जो इंडियन के लोकल बीज हैं उनका क्या होगा? किसान की जो सारी मतलब मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा, फिर वहां पे जो है वो अमेरिका डोमिनेट करेगा। जो लोकल कंपनियां हैं, लोकल स्टार्टअप है इंडिया की, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। जो डेयरी वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने वाला था इंडिया में, वो इंडियन प्रोडक्ट्स का फिर क्या होगा? इसीलिए इंडिया इस चीज पे साइन करने के लिए रेडी नहीं था। और अमेरिका कब से पीछे पड़ा था, वो जापान को झुका सका था, इसीलिए सोचा इंडिया भी झुक जाएगा, लेकिन इंडिया ने इस चीज पे साइन नहीं किया। इसकी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खफा हुए और 25% का जो है वो टैरिफ लगा दिया। ये 1 अगस्त से लागू हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो 7 अगस्त से होगा। उन्होंने 7 दिन का टाइम जो है वो बॉर्डर्स पे जितनी भी कस्टम्स होते हैं उन सब क्लियर करने के लिए, कागजी कार्रवाई करने के लिए वो 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया मार्केट का बहुत बड़ा हब है। इंडिया जो अमेरिकन कंपनी है वो भी इंडिया में आना चाहती है, जैसे हार्ली डेविडसन, आईफोन वगैरह तो अपनी मैन्युफैक्चर कर ही रही है इंडिया में। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो इंडिया का इकोनॉमी है वो डेड हो चुका है, तो आप क्यों आना चाह रहे हैं इंडिया में? क्यों आपकी कंपनियां जो है इंडिया में निवेश कर रही है? लेकिन उनके कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अमेरिका जो है वो 2% से जो है रेट की दर से वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो इकोनॉमी के मामले में 6% से ग्रो कर रहा है। रसिया जो है वो 3% से ग्रो कर रहा है। जिसको आप डेड बोल रहे हैं, रसिया और इंडिया ये दोनों आपसे बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है, न कि किसी इंडियन की, न कि किसी रसियन की। ये आप ही के देश आईएमएफ की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों का कोई वैल्यू नहीं है। आगे चल के उन्हीं पर ये बैक फायर करने वाला है। इससे इंडिया का कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप कोई भी चीज थोड़ी सी महंगी कर देंगे, इंसान झेल लेगा, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, वो खुद बना के खुद कंज्यूम कर सकता है, जैसे चाइना करता है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का वो है, हब है, लेकिन चाइना के पास मार्केट भी बड़ा है। तो अगर उसका कोई नहीं खरीदेगा तो अपना खुद बनाएगा, खुद कंज्यूम करेगा। उनको दूसरे देश पे डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंडिया सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हब बने। अभी उसको किसी को डायरेक्टली जवाब देने की जरूरत नहीं है। जैसा कि पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट में ये कहा भी है, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला भी है कि इंडिया जो है वो इकोनॉमी में 6% के साथ ग्रो कर रहा है, जो कि इंडिया जो है वो टॉप 5 4th पोजीशन पे है इकोनॉमी में, और 1st पोजीशन के साथ वो जो ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी ये दोनों चीज, डोनाल्ड ट्रंप और राहुल गांधी, ये 2 लोग वर्ल्ड में ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आती हैं। राहुल गांधी अपोजिशन के भले हैं, लेकिन उनको इस टाइम पे देश के साथ आके खड़ा होना था, न कि जाके आप दूसरे देश के साथ खड़े हो। लेकिन वो रहे लल्लू के लल्लू ही। इसी के साथ जो है इंडिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले टाइम पे देखिएगा अमेरिका खुद झुकेगा और खुद वो जो है इस डील को, जो 25% का टैरिफ लगाया, हो सकता है वो 10 या 8% के टैरिफ के साथ इसको निगोशिएट करें, ठीक है। इंडिया के इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये थी जो 25% उन्होंने टैरिफ क्यों लगाया, किस चीज को लेके लगाया, मेजर प्रॉब्लम क्या थी, वो आपको बता दिया गया, ठीक है। जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि हमने इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे भी भारत ने जो है वो साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया भारत की तरफ से, इसलिए और खफा हो गए कि भारत मेरी बात सुन नहीं रहा है, भारत झुक नहीं रहा। भारत क्यों झुके? भारत को झुकने की जरूरत नहीं है। भारत खुद से वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है, खुद से अपनी स्टार्टअप डेवलप कर रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो नहीं जीएन प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करेगा, वो नहीं अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया इस कैपेबल में है कि वो अपना खुद से जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता है। इवन लॉन्च किया भी है, तभी तो वो आपके प्रोडक्ट को नहीं आने देना चाहता। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब नाखुश हुए और 25% का टैरिफ ठोक दिया उन्होंने। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो 25 रास्ते खुल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पर नया तो चैनल को शेयर करके करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।